बढ़ेंगे आगे और देखिए, बिहार में 4 सीट पर हो रहे उपचुनाव को लेकर राजनीति चरम पर है। इसी बीच चुनाव प्रचार के दौरान नेताओं की जुबान भी बेलगाम नजर आ रही है। बक्सर से आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने कहा कि नकली रावण को मारने से काम नहीं चलेगा, असली रावण बीजेपी में है और इन लोगों को मारने की जरूरत है। इससे पहले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने रामगढ़ में चुनाव प्रचार के दौरान लोगों को गब्बर सिंह से नहीं डरने की अपील की थी और कहा था कि जो डर गया वो मर गया और जो नहीं डरा वही बिहार के कल्याण के लिए खड़ा हो पाएगा। एक बात बहुत साफ है कि रावण के पुतला दहन के दिन दशहरा में इस वर्ष नीतीश कुमार ने धनुष और तीर क्यों फेंक दिया? उनके दाएं और बाएं कौन खड़ा थे? नीतीश जी को समझ में आ गया कि रावण मेरे अगल बगल में भाजपा वाले हैं सब। ये नकली रावण को मारने से काम नहीं चलेगा, ये असली रावण जो भाजपा में है इन लोग को मारने की जरूरत है। पिछला चुनाव तो आप डर गए थे, इसलिए मैं साफ साफ बोलता हूँ। मैं राजनीति में बहुत साफ साफ बोलने के लिए जाने जाता हूँ, लेकिन साथियों हम आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे, अब गब्बर सिंह से डरने की जरूरत आपको नहीं है। और गब्बर सिंह से नहीं डरोगे क्योंकि जो डर गया सो मर गया, जो नहीं डरेगा वही बिहार के कल्याण के लिए खड़ा हो पाएगा। साथियों, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को शोले फिल्म का गब्बर बताया था, जिसके बाद अब बक्सर से आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को रावण का अवतार कह दिया है। इन बयानों के बाद अब बिहार की सियासत गरमाती जा रही है। एनडीए के नेताओं ने आपत्ति जताई है तो इंडिया अलायंस के नेताओं ने भी संभल कर बोलने की नसीहत दी है। खास करके जदयू और भारतीय जनता पार्टी के वो मानने वाले लोग नहीं है, वो बिलो द बेल्ट हमेशा हिट करने का प्रयास करते हैं। तो ये समझना चाहिए सारे दलों को, न सिर्फ सत्ता पक्ष को बल्कि विपक्ष इस बात को समझना चाहिए कि भाषाई बलात्कार नहीं होना चाहिए। इस तरह से भाषा पे नियंत्रण रखना चाहिए, ये बहुत आवश्यक। रामगढ़ में जगदाओं के परिवार के लोग ही लंबे अरसे से सांसद और विधायक हैं, लेकिन वहां के लिए लोग कुछ काम नहीं कर पाए। इसी संदर्भ में माननीय डिप्टी सीएम ने कहा कि सोले में भी एक रामगढ़ था, लोग वहां के गब्बर से डरते थे, आपको डरने की जरूरत नहीं है। अब समय आ गया है कि रामगढ़ का भी सही मायने में विकास हो। और सुधाकर जी, आप किस मुंह से कह रहे हैं? ये तो दोनों डिप्टी सीएम हमारे तो राम और लक्ष्मण की जोड़ी है, क्यों आप इतना भय खाते हैं इनसे? ये राम लक्ष्मण की जोड़ी है और आपकी लंका को ये जला के रहेंगे, तय मानिए। जिस तरह का एक्शन और जिस तरह का केंद्र सरकार के द्वारा व्यवहार किया जा रहा है गरीबों के साथ, ये स्पष्ट प्रमाण है कि देश में गब्बर सिंह टैक्स के साथ बिहार और देश में किस तरह के हालात पैदा कर दिए गए हैं। बिहार में सरकार जिस तरह से कार्य कर रही है उससे आम जन त्रस्त हैं। सुधाकर सिंह के पिताजी जगदानंद सिंह जी किसी जमाने में बगुला भगत की भूमिका में रहते हुए राजनीति किया करते थे। आज भी बगुला भगत पार्ट 2 के रूप में सुधाकर सिंह नए अवतार के रूप में हुए हैं। शब्दों की मर्यादा सभी को बनाए रखने की आज जरूरत है, लेकिन जिस प्रकार से सुधाकर सिंह लगातार जिस बड़े नेताओं के बारे में अपने शब्दों की मर्यादा तार तार कर रहे हैं, उनको इसकी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कैमूर पहुंचे केंद्रीय जल संसाधन राज्य मंत्री राजभूषण निषाद ने आरजेडी पर जमकर हमला बोला। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि कुछ लोगों के लिए बिहार का विकास मतलब परिवार का विकास होता है, लेकिन आज एक विचारधारा ऐसी है जिसने समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति का विकास करने का काम किया है। वैसे विचारधारा जो सिर्फ और सिर्फ परिवार का विकास करना चाहते हैं, जिनके लिए बिहार का विकास मतलब परिवार का विकास होता है, और एक विचारधारा वैसी है जो बिहार के अंतिम पंक्ति में खड़े, समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति का विकास पहुंचाने का काम करती है। और बेटा से बड़ी खबर, जहां ऑटो और बालू लदे ट्रक में टक्कर हो गई। ऑटो ड्राइवर की मौके पर मौत हो गई है। गुस्साए ग्रामीणों ने आगजनी की है, सड़क जाम करके विरोध जताया है। मौके पर कई थाने की पुलिस पहुंची हुई है।
ट्रक में फंसे ऑटो को निकालने की कोशिश जारी है तो ऑटो ड्राइवर की मौत की खबर बेटा से सामने आ रही है। बड़ी खबर, जहां हादसा हुआ है, ऑटो और बालू लदे ट्रक में टक्कर हुई है। ग्रामीण गुस्साए हैं, आगजनी की है, सड़क जाम करके विरोध जताया गया है। ऑटो और बालू लदे ट्रक में टक्कर हो गई, ऑटो ड्राइवर की मौके पर मौत हो गई। गुस्साए ग्रामीणों ने आगजनी की है, सड़क जाम करके विरोध जताया है। वहीं मौके पर कई थानों की पुलिस पहुंची हुई है। ट्रक में फंसे ऑटो को निकालने की कोशिश चल रही है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने शनिवार को पूर्व विधायक गुलाब यादव और आईएएस संजीव हंस को आमने सामने बिठाकर करीब 4 से 5 घंटे तक पूछताछ की। सूत्रों की माने तो दोनों से करीब 30 से 35 सवाल एक साथ किए गए। इसके अलावा दोनों को अलग अलग भी बिठाकर पूछताछ की गई। इसमें 20 से 22 सवाल दोनों से पूछे गए। ईडी के सवालों में दोनों कई बार उलझते नजर आए। पटना के रीजनल ऑफिस में रिमांड में लिए गए इन दोनों आरोपियों से चल रही पूछताछ के बारे में और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में गिरफ्तार किए गए आईएएस संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाब यादव को ईडी ने अपने इसी जोनल ऑफिस में रखा है। 7 दिनों की दोनों की रिमांड मिली है और ईडी की टीम लगातार इनसे पूछताछ कर रही है। कल 4 से 5 घंटे तक इनसे पूछताछ की गई और एक साथ बिठाकर 30 से 35 सवाल इनसे ईडी की टीम ने किए। और इनसे जो सवाल किए गए उसमें इन दोनों की दोस्ती को लेकर सवाल थे, इनके बिजनेस पार्टनरशिप को लेकर सवाल थे और इनसे ये भी पूछा गया कि ये अलग अलग फील्ड में है, एक ऑफिसर है, दूसरे पॉलिटिशियन है, तो एक साथ कैसे जुड़ गए, दोनों ने अंकुश संपत्ति कैसे अर्जित कर ली और इतने पैसे उनके पास कहाँ से आए। जो महिला वकील हैं उनको तकरीबन 3.25 करोड़ जो रुपये दिए गए हैं वो कहाँ से दिए गए। संजीव हंस और गुलाब यादव से अलग अलग भी सवाल किए गए और 20 से 22 सवाल इनसे अलग अलग पूछे गए। और गुलाब यादव से ये भी पूछा गया कि गुलाब यादव ने एक जो ठेकेदार है उससे 4 साल पहले 98 लाख रुपया लिया था, तो किसके कहने पर उन्होंने, यह जल संसाधन विभाग कटिहार का मामला है, जो रुपये लिए थे कहाँ से लिए थे, किसके कहने पर लिए थे। गुलाब यादव से यह भी पूछा गया कि 2015 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में जो शपथ पत्र उन्होंने दिया था उसमें नई दिल्ली के फ्लैट की जानकारी उन्होंने क्यों नहीं दी, इस बात को क्यों छिपाया, क्या संजीव हंस ने उन्हें ऐसा करने से रोका था। गुलाब यादव से यह भी पूछा गया कि उनके जो बेटे हैं रोशन यादव और एक इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड जो है उनके बीच करीब 55 लाख का लेन देन हुआ था, इसका मकसद क्या था। गुलाब यादव से यह भी पूछा गया कि उनकी पत्नी जो है वो संजीव हंस की पत्नी जो है उनके साथ 2017 से सीएनजी पेट्रोल पंप चलाती हैं और जिस जमीन पर पेट्रोल पंप है वह उनकी पत्नी अंबिका यादव के नाम से है। तो इन दोनों के बीच जो बिजनेस में पार्टनरशिप चल रहा है वो कैसे संभव हुआ और कैसे दोनों एक साथ जुड़े। जिस तरीके से अभी जांच का दायरा चल रहा है, आने वाले दिनों में इस पूरे मामले में कई और ऐसे लोग होंगे, कई और ऐसे नाम होंगे जिन पर शिकंजा कसना तय माना जा रहा है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना।